दर्शकगण नमस्कार करी थियो। एक बार फिर से तोहनी सबके जीवन के राह यूट्यूब चैनल में स्वागत करी थियो। और अभी पिछला वीडियो में हमनी सब सीखला यीशु के परीक्षा के विषय में। आगे हमनी सब सीखवा कि कैसे यीशु मसीह सेवा शुरू करल थी। यीशु मसीह के सेवा के विषय में जानेला हमनी के साथ और बतावेला हमनी के साथ हथी विजय कुमार मौर्य जी। और ये हमनी के पाठ के द्वारा पढ़ के हमनी सबके बताओ थी कि जे यीशु सेवा करल थी और सेवा शुरू करल थी, कैसे शुरू करल थी। अभी जा और ध्यान दा वचन सुनी। लूका 4 अध्याय 14 पद से शुरू करी थी। फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरल गलील लौटल थी और उनकर चर्चा अगल बगल के सौंसे देश में फैल गई। वो उनकर आराधनालय में उपदेश करित रहल थी उस और सब उनकर बड़ाई करित रहल। फिर वो नासरत में आल थी जहाँ पलाल पोसाल गेलन हल और अपन रिवाज के मुताबिक सबत के दिन आराधनालय में जाके पढ़े लागी खड़ा होल थी। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उनका दिल गेल और वो किताब खोल के वो जगह निकालल थी जहाँ ये लिखल है, प्रभु का आत्मा हमारा पर है, यही से वो कंगाल के सुसमाचार सुनावे लगे, हमार अभिषेक कैल और हमारा ऐसे पेठौलन है कि कैदन के छुटकारा और अंधरन के धरासीटी पावे के शुभ समाचार प्रचार करे और कुचलन के छोड़ाए और प्रभु के प्रसन्न रहे के बरिस के प्रचार करे। तब वो किताब बंद करके सेवक के हाथ में दिल थी और बैठ गए थे और आराधनालय के सब आदमियन के आंख उनका पर लगल रहे। तब वो खनी से कहे लगल थी, आभे ये लेख तोरा सामने पूरा हो रही है। तब वो उनकर तारीफ और क्रिया के बात उनकर मुंह से निकलस हल ओकरा से अचंभा होलन और कहे लगलन, का ये यूसुफ के बेटा न। वो खनी से कहल थी, तू हमार पर ई कहावत जरूर कहबा कि हे वैद अपन ही आप निमन करहु। जो कुछ हमने सुनली है कफरनहूम में कैल गेल है ओकरा हिया अपन शहरों में करा। और वो कहल थी, हम तोरा से सच कहे हियो, कोई भविष्यवक्ता अपन शहर में इज्जत न पावे है। हम तोरा से सच कहे हो कि एलियाह के बखत हम 3.5 बरस तक आसमान बंद रहल, हिया ले सौंसे देश में बड़का अकाल पड़ल तो इजराइल में ढेर माने विधवा हलन। बाकी एलियाह खनी में से केकरो भीरे न भेजल गेलन, खाली सैदा के सारपद में एगो विधवा के भीरे। और एलिशा भविष्यवक्ता के बखत इजराइल में ढेर माने कोढ़ी हलन, बाकी सीरिया के रहे वाला नामान के छोड़ ओकरा में से कोई शुद्ध न कैल गए। ये बात सुनते ही जेते आराधना में हलन सब क्रोध से भर गेलन और उठ के उनका शहर से बाहर निकासलन और जो पहाड़ पर उनकर शहर बसल हल ओकरा चोटी पर ले चलन, उनका हुआ से नीचे गिरा देवे। बाकी वो खनी के बीच में से निकस के चल गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद करे थियो हमारे दर्शक गण के तू पढ़ के सुनेला कि कैसे यीशु मसीह सेवा के शुरुआत करल थी। अब हमनी तनी अपने से जानल चाही थी, पूछल चाही थी कि यीशु गलीले से काहे सेवा शुरू करल थी। इतना जगह है संसार में, लेकिन गलीले से काहे। देखो वो आत्मा से जब भरल थे और गलील में ही उनका पालन पोषण सब कुछ होल हल, तो वहीं से शुरू कल थे प्रचार आत्मा से भर के। और आराधना में जाहलन, गांव-गांव में चलन और परमेश्वर के राज का प्रचार करे थे, बीमार के ठीक करे थे। तो वहीं से वो स्टार्ट करन गलील में, कहे कि उनकर वहाँ पालन पोषण हो वहाँ के रहलन। तो यीशु के बारे में लोग काहे चर्चा उस समय उन दिनों में बहुत करी थी। चर्चा करे के कारण यही हल कि वो गांव-गांव में शहर में जा जाके परमेश्वर के राज के प्रचार कर रहलन, बीमार हन उनका चंगा कर रहलन, कोढ़ियन के चंगा करन, अंधर के आँख दिलन, गूंगा के बोले शक्ति दिलन, ऐसे भी अद्भुत काम कर रहल। और उनका जो शिक्षा हल ना, इतना बेहतर शिक्षा दिलन, सुन के सबके आश्चर्य रहल। यही से उनका शिक्षा के चर्चा, उनका चमत्कार के चर्चा सब जगह हुई थे। तो यीशु जब सेवा गलील में करे थी तो हुआ से उठ के अब फिर नासरत जहाँ जन्म लेती है
हुआ काहे लगल थी? हाँ, नासरत में गल थे कि ई जाना हल थी पहले ही से कम लिखल है कि नबी के अपन घर में आदर न होवे, तो वो गलती कि अपन घर में चली देखा ही कि का करे है लोग कैसे उनका परीक्षा, तो वहाँ गेलन तो वहाँ के लोग भी सब सुनलन, लेकिन वहाँ का कहता है कि फलानवे के न बेटवाई हो बड़े या के कहाँ तक पढ़ ले है न पढ़ ले है, ये इतना शिक्षा कहाँ से है, ऐसा काम कैसे करे, सुन ली हमने फला जगह ऐसे कहले कैसे कहले, यहाँ तो कुछ करके दिखावे। तो नासरत गेलन है और कहलन कि देख जो भविष्यवक्ता होगा ना है, जो नबी या जो अच्छा आदमी है ओकर अपन घर में अपन गांव में आदर न होवे, बाहर में आदर होवे। ये बात वहाँ कहल त्यारी बात उनका साथ भी बीतल इस सत्य है। तो आज हमारे सेवक लोग इतना ही सोचवा कि घर बाहर सेवा में तो है आदर मिलतो, दूसरा ही जब आदर मिलतो, लेकिन घर में वो आदर न मिलतो तो ओकरा लग कोई चिंतित मत है। ये बात यहाँ सिखावा थे। बहुत अच्छा। तो हमारे दर्शकन के तनी बतावा कि जैसे यीशु सेवा करल थी वैसे आज हमनियो ई दौड़ में सेवा पूरा मन से कर सकिए। एकदम खाली सेवा करे मतलब यीशु मसीह अपन सम्मान न खोजलते, कहीं आदर न खोजलते। और जब हमनी अपन सम्मान खोजे लगम, पद खोजे लगम, अपन गरिमा खोजे लगम, तो ये खोजब तब सेवा न होतो। मैंने पूरा समर्पण के साथ हमरा एक ही खाली ध्यान रखना है कि परमेश्वर के वचन के प्रचार करे के है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे के है, उनकर महिमा करे के है, तो तू सेवा कर सका हो, सेवा में ठहरवा स्थिर रहवा। यीशु जब पहला बार प्रचार करी थलन सभा में तो कौन सा बाइबल पाठ से शुरू करलन हल, कौन सा अध्याय शुरू करलन हल प्रचार करे? देखा जब उस सभा आराधनालय में गेलन हल तो वहाँ लोग यशायाह के पुस्तक हल ओकरे निकाल के उनका सामने दिलन भविष्यवक्ता के। तो 61 अध्याय में वहाँ लिखल हल 1 और 2 पद पढ़लन कि परमेश्वर का आत्मा हमारा पर है, हमरा अभिषेक कर गेल है, कंगाल के सुसमाचार सुनावे के, खुशखबरी सुनावे के, जो बंधन में है ओकरा छुड़ावे के, जो दुखी है ओकरा आनंद करावे के, और परमेश्वर के खुश रहे के हमरा प्रचार करे के है। बाइबल में तो इतना अध्याय है, पुराना नियम में इतना अध्याय है ना, लेकिन यीशु यशायाह के पुस्तक से काहे पढ़ के प्रचार करलन, शुरू काहे हुए से करलन? यीशु मसीह जे आलन धरती पर वहाँ गेलन तो उनका एक लक्ष्य है, मिशन, और उनकर मिशन यही है, उनकर मिशन यही है कि कैदी के छुटकारा देवे के, कंगाल के सुसमाचार सुनावे के, अंधरन के आंख देवे के, और परमेश्वर के खुश रहे के वर्ष के घोषणा करे के, उनका राज के घोषणा करे के, ये उनका मिशन है। बहुत अच्छा। तो ये बतावा तनी हमारे दर्शकन के, और हम भी जाने के तनी बड़ा उत्सुकता पावी थी अपने से कि यीशु जब सभा में प्रचार करी थी तो हुआ जो लोग सब बैठल हल थी, जमात बैठल हल थी, वो में सब चौंक काहे गेल थी, इतना चौंक गल थी चलते कि उनका जाना हल थे, उनकर हाल चाल घर के हाल पूरा हाल जाना हल थे, दशा पृष्ठभूमि तो जाना हल थे। तो वहाँ देखल कि ये ऐसे बोली थे, ऐसे कहे बोली थे भाई कि आज पूरा हो लो, ये वचन जो सामने पढ़ के और वो वचन के घोषणा करके, मतलब परमेश्वर का कहलन यीशु मसीह परमेश्वर के जो वचन हन ओकरा स्वीकार कर लेन, और परमेश्वर के जो इच्छा हल वो इच्छा को ले लेलन और अपने को समर्पण कर दिलन। तो ई चलते जो दुनिया के लोग हैं जो हंसने वाला हलन उनका पर आश्चर्य करे लगलन और कुछ गुस्सो करे लगलन। तो हमरा तनी एक चीज और मन में संशय लगी थे, एक चीज और हमरा जाने के बड़ा उत्सुकता हुई थे। बोला कि आगे तू पढ़ला वचन में 14 से 30 में कि अपन वो चेलन से बतियाई थलन, लोगन से बतियाई थलन कि सेवक जो है अपन गांव में आदर ना पावे है, ई काहे? सब जगह आदर होवे है लेकिन अपन गांव में काहे ना आदर पावे है? कारण का होवे है, गांव में ऐसो कहावत है हमने के, घर के बेटी बेट हगना पैंट हगना होगा ना है। तो गांव घर में तोरा आदर न मिलता, आदमी के आदर मिले है बाहर में। और गांव में का हुआ है कि लोग तो सब कमजोरी, अच्छाई, बुराई, खानदान सब जानी थे। तो कभी विश्वास मान ले कि तुम गरीब परिवार से, तो प्रभु तो इसने चुना है जरा कोई न पूछे, और ओकरा उठा लन और तोरा प्रभु दूसरा जगह रख लन और इस्तेमाल करे थे, तो अच्छा से वचन सुनावे था, तोरा द्वारा सामर्थ्य काम करे था, तो वहाँ तो खूब बड़ाई। लेकिन गांव के लोग बड़ाई तोरा विश्वास न करते कि ऐसा एकरा से होगा हो,
ये हो ही ना सके। तो विश्वास न करे तो वहाँ पर काम भी ना होवे और न वो देखा है ना सेवक के जाने। इसलिए सेवक लोग के घबरा के न चाहिए कि हमारा गांव में आदर मिले न मिले, परिवार में आदर मिले न मिले, कोई बात ना, हमारा आदर प्रभु देते हैं, परमेश्वर देते हैं, क्योंकि हम उनका अदृष्टि में आदर के योग्य ही, ऐसा वचन में लिखल है। तो इस सोच करके हमारा आदर न खोजे के है, निरादर होवे करे गाँव में एकदम पक्का है। बहुत अच्छा। तो हमरा ये बतावा कि आज के दौर में बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र के काम कर रहे, ओझा गुनी के काम कर रहे, उनका पर लोग विश्वास कर ले है, लेकिन यीशु पर काहे आज के दौर में अपन गांव में, जैसा कि आपने बतौली कि यीशु निरादर कहलन कि निरादर हो तो सेवक के अपन गांव में, तो तंत्र मंत्र करे वाला के तो बड़ा आदर होगा है और लोग उनका से डरा था। आज यीशु से अपन गांव में काहे ना लोग उनका पर विश्वास करा है और ना आदर करा है। हाँ, एकर पीछे शैतान के चाल है। लोगन के आंख बंद कर देलक है शैतान, आरो परमेश्वर के बात पर विश्वास न करे, और वो चाहे कि शैतान के चाल जितना भी अंधविश्वास की बात है एक पर विश्वास करे, और ओकरा में पंडा लोग अपना ठगित हत, लूटित हत, पाटित हत। लेकिन जहिना जब सच्चाई जो जान जात ना, तो फिर वो तांत्रिक मांत्रिक के भूल जात, जिसे हम ही पहले प्रभु के न जाना है, तो हम तंत्र मंत्र पर पूरा भरोसा कर है, लेकिन न ठीक है भाई झाड़ फूक कर दे। लेकिन जहिना से जान गए तो तंत्र मंत्र करे वाला के हमरे पीछे तंत्र मंत्र करे तो सब फेल हो जाए, तो हम जान गए कि तंत्र मंत्र कुछ ना। जो तांत्रिक लोग है ना, वो भी यदि कोई सेवक से मिल जाए या कोई विश्वासी से जो तंत्र भिड़ावत वगैरह पर न कुछ असर करते, तब वो जान जात कि यीशु वाला क्या है। तो यहाँ शैतान के चाल है, उसे आंख अंधा कर रखता, उसके पीछे भीड़ जाकर कहा कि यीशु मसीह कहलन दुनिया में दो मार्ग है, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। तो वो चौड़ा मार्ग है और एकरा में भीड़ बहुत रहता, और सकरा मार्ग में भीड़ कम रहता। तो का यीशु पर विश्वास करे से जादू टोना, तंत्र मंत्र या दुष्प्रभाव है ना, नशा, बुराई, ये सब इंसान के जीवन से दूर हो जाए? हाँ, हो जाए। जे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और अपना के समर्पण कर दे, ओकरा लिए कोई काम कठिन नहीं होकर जीवन बदल जाए। चाहे उसके शरीर में गंदा आदत है, शराब के है, व्यभिचार के है, जुआ खेले के है, ये सब बदल जाएगा। खाली अपना समर्पण कर दे और विश्वास करे, वो करता। या हम रोगी ही, दुखी ही, डॉक्टर से दिखा के थक गई है, कोई आदमी हमारा ऐसा बात व्यवहार से मार दे, दिल में ठेस लगल है, लेकिन यदि हम प्रभु के पास जाम और समर्पण करम और विश्वास करम कि प्रभु तू तोरा से हो, तो बाकी कोई हमारा इलाज न कर सके है, तो वहाँ एकदम गारंटी है कि इलाज होगा। तो समर्पण के तू नाम लेला, तो तनिसा हमरा बतावा कि समर्पण कैसे करल जा सके यीशु के पास? समर्पण के मतलब देखा, समर्पण के ठेठ में मघी में बोला ही हो, बतावे ही हो, समझा कि दूसरा कोई आदमी है, मानी मोहन नाम के आदमी है, हम गीता है, हमारा ओकर से काम लेवे के है, तो हम अपन पूरा बात कह दिले कि भाई तू जो कहवा से कर, माने उनकर इच्छा को अपना ऊपर हावी होवे देना, यही है समर्पण। और अपन इच्छा के खत्म कर देना, अपन इच्छा खत्म, और जरा समर्पण करे था ओकर इच्छा के अपने ऊपर हावी होवे देना, ये समर्पण अर्थ होवे है। बाइबल में बहुत सारा नाम लिखल है पुराना नियम में, लेकिन यीशु दो लोगन के चर्चा करलक, एलियाह और एलीसा, है ना। तो एकरा पर तनी प्रकाश डालो। देखो, वहाँ लोग पूछलती हल कि तू वहाँ करते यहाँ कार्य कहा न कर रहे था कर, तो कहती कि देखा लिखल है, तो नहीं पढ़ले है एलियाह के बारे में। वहाँ वो उनकर समय में बड़ी विधवा हल थी, लेकिन सरपते की विधवा के उनका खाए पिए के इंतजाम कर गया, वही रहल थे। वैसे एलिसा के समय में बहुत धरती पर कोढ़ी हल, लेकिन एक खाली न माने कोढ़ी हल वही ठीक हो, बस ये बतौल थे वो सबके स्पष्ट। तो वैसे मतलब कि लोग जो है ना, चाहे कि जैसे वहाँ कर रहे थे हमरों पर कर दे, तो ऐसा बहुत लोग हमने सेवा करे थे, बहुत लोग आवाज थे ना, हम विश्वास करे नहीं, लेकिन विश्वास लोग खाली बोली था, लेकिन विश्वास न करी था। विश्वास करे का मतलब है कि पूरा समर्पण, और ये जान गए कि यीशु मसीह को छोड़ के दूसरा न करत। फिर हम यीशु के पास अले है, तो यीशु के पास छोड़ के हम कहीं न जाम, न डॉक्टर हो जाम, न कोई तांत्रिक हो जाम, न कोई के बात सुनम। हम जब भी सुनम तो यीशु के सुनम, तो यीशु हमारे एकदम ठीक कर देते।
एक प्रश्न और हमारे मन में जिज्ञासा जाने के होत है कि यीशु बड़ी भलाई करे थलन लोगन के, है ना, और लोग के अच्छा अच्छा बात बतावे थलन बाइबल से, अच्छा लोग के उदाहरण दे थलन, लेकिन फिर भी हुआ कि लोग यीशु पर गुस्सा काहे करे थलन? हाँ, गुस्सा करे थलन कि वहाँ के लोग समझे थे उसका कुछ और उनके विरोध में ये चाहे थलन कि एकरा मार दे। अच्छा काम जब कोई करे आदमी ना, चाहे राजनीति हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कहीं भी, तो जो पहले से जो लोग है तो न चाहत कि बढ़े, ओकरा घात कर लगे, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से गिरावल चाहत। ये दुनिया के माने रीत है, आये शैतान के चाल है। तो यही हाल यीशु मसीह के साथ भी लोग कहलक, लेकिन वहां से बच निकल रहे। तो गुस्सा से यीशु बच किसे निकल रहे? काहे कि क्रोध में तो लोग जान ले है, मार दे है, कोई के खत्म कर दे है ना, या गाली गलौज करे है। तो हम निश्चय जानी थी कि गाली गलौज उल्टा सीधा तो लोग बोलन होत, लेकिन ये बतावा कि यीशु उस सब विरोध से कैसे बच के वहां से निकल गए? वो जान जो उनका पत्थर पहाड़ पर ले गए, थोड़ा कि पहाड़ी पर से टेल देख रहे नीचे कि गिर जाए, अब मर जाए। तो वहां से सब पहचानना न पहचाना, कितना बीच में से सीधा चुपचाप निकल गया। तो कुछ भी परिस्थिति हमारे सामने जब ऐसा आता है परिस्थिति, तो हमें चुप रहना बहुत जरूरी है और हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। कोई भी ऐसा परिस्थिति आता है, हम सेवा में है, कोई विरोध में खड़ा हो गया, तो हाँ, हमको उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुनेगा नहीं। चुप रहना और अपना मन प्रभु के ऊपर लगाए रखना, भरोसा, वही रक्षा करेगा, बचाएगा। यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ, बचाए। आज भी हम ऐसा करते हैं, बचते हैं। तो फिर जब यीशु वहां से बच निकलन तो का ऐसन भी होल कि यीशु फिर अपन गांव में जाके अपन लोग के सपोर्ट लेके अब फिर आके लोगन जोरे लड़ाई झगड़ा भी कर रहा? ना 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 ना, हमरो करे के चाहिए। बचला के बाद सबके माफ कर देना, बहुत अच्छा। ये पाठ से हमने का सीख सके? ये पाठ से हमने की सीख यही मिला है कि एकरा में सबसे बड़ा चीज यीशु मसीह का जो प्लान है, जीवन के योजना जी, योजना निर्धारित कर लेना पहले, और योजना के पूरा आम लोग के सामने घोषणा कर दिलन, और घोषणा कलन तो योजना पर कामयाब है। तो हमने के सीखे के चाहिए कि हमने जो यीशु मसीह के समर्पण कर लिए, कलीसिया में अपने आप को सौंप देना, भाई हम सेवा करम, चाहे पैसा मिले न मिले, आदर मिले न मिले, कुछ भी हो जाए, दुख उठावे पड़े, कुछ भी करे, तो हम समर्पण कर दिए। तो यीशु से हमें यही सीख मिलता है कि हम पीछे फिर न हटे, एकदम नहीं, कोई सूरत में नहीं। और जब हट जाते हैं तो हम हार जाते हैं, शैतान जीत जाता है और प्रभु दुखी होता है। तो हमको पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करना, दुखी नहीं करना है। जो हमने कहा उसको करना, जो कहा उसको करना, जो घोषणा किया ना उसको करना। यीशु मसीह घोषणा किया, उसको किया एकदम मृत्यु तक। बहुत बहुत धन्यवाद करे थियो कि यीशु के सेवा के विषय में बहुत अच्छा तरीका से तो विश्लेषण कैला ही पाठ के। अब बहुत सारा प्रश्न जो इंसान के जीवन में उठे है सेवा करे से पहले, वो सब चीज़ों के बड़ा बारी बारी से तो समझौला हमारे दर्शकन के। सो आवत नहीं हमारे दर्शकगण ला हमरा ला तनी प्रार्थना करा कि हमनियों के जो इच्छा जगी थे कि हम भी यीशु के पीछे चली, यीशु के सेवा करी और यीशु के कहल बात के हम मानी और ऊपर लोगन से चर्चा करी। आवत नहीं हमारे दर्शकगण ला एक बार प्रार्थना करें। सिर झुकाइए। प्रभु हर एक श्रोता भाई बहन को आपके हाथों में सौंपे ही, तो उनका ऊपर दया दृष्टि कर हो और उनका बुद्धि और समझ को खोल दो, और उनका बुलाए वाला तू है प्रभु, और बुलाहट दे वाला तू ही है। और तोर आवाज़ सुन के हर एक के मन में कोई की लालसा हो कि हम हो प्रभु के वचन की सेवा करें, प्रभु के राज के प्रचार करें। तो उनका मन में ऐसा ढाढ़स दा और उनका ऐसा अवसर दे हूँ, अगर चाहो प्रभु की तोर सेवा करे तो उनका उभार हो। जहाँ उस संगति में जहाँ तो मंडली में अपना पास्टर से बोलत, और पास्टर उनका सुन करके उनके सेवा के लिए जगह देत, और सेवा के लिए तो उनका मार्ग खोल लोगों का ऐसा समर्पण दे। पवित्र आत्मा तो सहायता कर, और जो सेवा कर रहा प्रभु उनका हिम्मत और हियाब दे कि जब तोरा लगे अपना जीवन के समर्पण कर देना, तो उनका पीछे कोई धन भी दिखावे, पद भी दिखावे, कुछ दिखावे,
ओकर पीछे न जात, तेरे सेवा में रहत। क्योंकि सबसे बड़ा सेवा जो है, सबसे बड़ा पद है जो आपने याजक का जो पद दिया प्रभु, सेवकाई का जो दिया है, वचन की सेवा, मिले मिलाप की सेवा, इससे बड़ा सेवा कोई सेवा नहीं है। ऐसा आशीर्वाद सबको दे और समझने की शक्ति दे कि सब तोर पीछे चलत। यीशु के नाम से मांगा ही हो, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकगण कि तोहनी सब बनल है। और ये वीडियो में हमने यीशु के सेवा के विषय में सीखला कि यीशु की सेवा की शुरुआत कैसे वो करलन। सेवा के मतलब होवा है समर्पण, और जे व्यक्ति समर्पण के साथ यीशु के सेवा करहत, यीशु उनका ऊंचाई तक लेके जाहत। सब प्रकार के जीवन में खुशियां, आनंद और सब प्रकार की प्रतिष्ठा से प्रफुल्लित करहत, क्योंकि यीशु के वादा रहल कि यीशु के पीछे चले वाला के दुख उठावे के पड़े, लेकिन वो यीशु बहुत आशीष भी देवे वाला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद करे थियो। हमने सब ऐसे ही वीडियो में बनल रहा, तोहनी बनल रहा और देखते रहा। आगे हमने फिर अगला पार्ट से शुरू करब और अपने तोहनी सबके सिखेबो और बतेबो कि कैसे यीशु आगे कार्य करलन। धन्यवाद।